अवतरण करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अष्टानिका का पर्व आया है और चारों निकाय के देव, आठवीं पृथ्वी, आठवीं जो जहाँ पर जम्बूद्वीप के बाद में समुद्र और समुद्र के बाद में फिर जो है पृथ्वी, इस प्रकार की जो है आठवीं भूमि पर, जैसे अष्टम भूमि जो है स्वर्ग के लिए जहाँ मोक्ष जिससे प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर द्वीप समुद्र में वो आठवीं द्वीप के बारे में चारों निकाय के देव जा रहे हैं। और एक विद्याधर सोचता है कि मैं भी वहाँ जाऊं, और वो एक विमान पर अपनी विद्या के माध्यम से जिसने बनाया है उस पर बैठ करके जाता है, और बड़ी तीव्र गति से जब वो मानुषोत्तर पर्वत के निकट पहुंचता है और जहां ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकता, उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और बहुत तीव्र वेग से जा रहा था, तो वहीं पर उसके प्राण छूट जाते हैं। और भावना अच्छी थी इसलिए वो जाकर के स्वधर्म स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होता है। अंतर मुहूर्त में ही पूरा 16 बरस जैसा उसका शरीर निर्माण हो जाता है, और जैसे सो करके उठा हो वो वहाँ पर उठ करके देखता है कि यहाँ बहुत सारे लोग उसके इंतज़ार में उसकी ओर देख रहे हैं। कुछ लोग गाजे बाजे के साथ में वहाँ पर आए हैं और कुछ लोग उससे हाथ जोड़ करके कि आप हमारे परिवार में आए हैं, हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है। और वो उस समय में सोचता है, विचार करता है कि ये कौन सा स्थान है, और उसको उसी समय में अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञात हो जाता है कि मैंने पूर्व में नंदीश्वर की वंदना करने का भाव किया था, और वो उन परिवार के जो देव थे उनके माध्यम से वो जहाँ सरोवर में स्नान करके और दिव्य आभूषणों को, दिव्य वस्त्रों को धारण करके, और उनसे कहता है कि मैं सबसे पहले नंदीश्वर की वंदना करने जाऊंगा। अष्टानिका का पर्व चल रहा है। चारों निकाय के देव जहाँ आराधना करने पहुँचे हैं, सुबह 6 से लेकर के 12 बजे तक पूर्व दिशा में कल्पवासी देव वहाँ पर हैं। तो प्रातः काल में वो वहाँ पर पहुँचता है और जाकर के देखता है जहाँ बीचों बीच अंजन गिरी है, उस अंजन गिरी पर भव्य जिनालय जिसमें 108 बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, और जहाँ सौधर्म इंद्र स्वयं अपने हाथों से भगवान का अभिषेक कर रहा है। देवियाँ वहाँ पर नृत्य कर रही हैं और शची वहाँ पर मंगल गान गा रही है। उस दृश्य को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भगवान वहाँ बैठे हैं। वो सारे जिनालयों की वंदना करके चारों दिशाओं में दधिमुख पर्वत हैं उनकी ओर बढ़ता है, और वहाँ पर जाकर के देखता है कि वहाँ पर भी ऐसा ही जिनालय है, वहाँ पर भी 108 प्रतिमाएं हैं चारों दिशाओं में, और सब में सौधर्म इंद्र वहाँ पर अभिषेक कर रहा है। वो पहले मन में शंकित होता है, लेकिन अवधि ज्ञान के माध्यम से उसको ज्ञात होता है कि सौधर्म इंद्र 13 रूप बना करके सब जिनालयों में भगवान का अभिषेक करता है। और इसके बाद में जहाँ 2 कोने पर रतिकर हैं, बाहरी 2 कोनों पर, वहाँ पर भी ऐसे ही जिनालय हैं, उनमें भी 108 जिनबिंब, जिनके बारे में आप लोग पूजा में पढ़ते हैं,
बिंब अठ एक सो रतनमयी सोहि, देव देवी सरव नयन मन मोह, पांच से धनुष तन पद्म आसन पर, धौन बावन प्रतिमा नमो सुख कर। वहाँ पर जो बिंब हैं वो रत्नों के बने हुए और सबके नयन को लुभाने वाले ऐसे लगते हैं कि बस अभी इनकी वाणी खिलने वाली है। और 500 धनुष पद्मासन उनकी काया, जैसे आदिनाथ भगवान की इतनी विशाल काया थी, वैसे ही भगवान वहाँ पर एक एक जनालय में 108 लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत हैं, श्याम रंग भोह सिर केस छवि देत हैं, बचन बोलत मनो हसत कालुष हरम, धौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। वहाँ की प्रतिमाएं स्वाभाविक रूप से अनादिकाल से जिनके लाल लाल नख हैं और जिनके नेत्र काले हैं अंदर से और सफ़ेद भाग भी दिखाई दे रहा है, और जिनकी भौएं वहाँ पर श्याम रंग की हैं और सिर पर जो हैं श्यामल केस भी जो हैं शोभायमान हो रहे हैं। और उनसे देख करके ऐसा लगता है कि जैसे उनके वचन मुख से फूट रहे हों, और जहाँ होंठ जुड़े हुए हैं लेकिन उनके बीच में से भी दांतों की पंक्तियाँ दिख रही हैं। ऐसे जो हैं जिन बिंबों का दर्शन करके देव देवी वहाँ पर सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लेते हैं। कोटि शशि भानुद्युति तेज छिप जाते हैं, महावैराग परिणाम ठहरात है, वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म, धौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। तो जो वचनों से नहीं बोलते हैं लेकिन उनके दर्शन करने मात्र से जो मिथ्या दृष्टि देव देवी होते हैं वो सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे एक दिशा में 13 जिनालयों की वंदना करके वो देव अन्य दिशाओं में जाता है, और वहाँ पर इस समय में दक्षिण में भवनवासी देव उन 13 जिनालयों में वहाँ पर आराधना कर रहे थे, और उसी समय में पश्चिम में व्यंतर जाति के जो देव हैं वो 13 जिनालयों में आराधना कर रहे थे, और उत्तर में ज्योतिषी देवों के द्वारा आराधना हो रही थी। 6 घंटे के बाद में सब जिनालयों की परिक्रमा करके सौधर्म इंद्र के साथ में वो पूर्व से दक्षिण की ओर चले जाते हैं, दक्षिण वाले पश्चिम की ओर चले जाते हैं, पश्चिम वाले उत्तर की ओर चले जाते हैं, और उत्तर वाले पूर्व की ओर आ जाते हैं। फिर 6 घंटे वहाँ पर आराधना करके इसी प्रकार से 2400 घंटों में 6-6 घंटे एक एक दिशा में वो आराधना करते हैं। वो देव बहुत हर्षित होता है और उसके मन में भाव आता है कि पूर्व की मेरी पत्नी मुझे यहाँ आने से रोक रही थी कि तुम इस औदारिक शरीर के साथ में नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते, और मैंने हट की तो मुझे उसके लिए बतलाना चाहिए कि मैं नंदीश्वर की वंदना करके आया हूँ, और वहाँ की पुष्पों की माल लेकर के वो ढाई द्वीप में प्रवेश करके विजयार्ध पर्वत पर जहाँ पर उसका निवास था वहाँ पर पहुँच करके और सकाम रूपित्व रिद्धि के माध्यम से पूर्व का रूप बना करके अपनी पत्नी जो पूर्व में थी उसके पास में पहुँचता है और कहता है कि मैं नंदीश्वर की वंदना करके लौट आया हूँ। पत्नी सुनकर के चौंकती और बोलती है कि ये तो संभव नहीं है,
वो कहता है देखो ये मैं वहाँ से नंदीश्वर की पुष्पों की माल लेकर के आया हूँ। पत्नी कहती है कि यदि आपने वहाँ पर दर्शन किए हैं और ये माल यथार्थ आप जो बोल रहे हैं वही है, तो फिर आप मेरे पति नहीं हो सकते, और यदि आप मेरे पति हैं तो नंदीश्वर की वंदना करना आपके लिए संभव नहीं। देव उसको बहुत प्रकार से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी पर जिसको अटूट श्रद्धांत था वो कह देती है कि भूतो ना भविष्यति। जिनेंद्र भगवान कभी भी अन्यथावादी नहीं होते। सर्वज्ञता के माध्यम से उन्होंने जो वर्णन किया है वही यथार्थ है, और ऐसी जब उसकी दृढ़ सिद्धांत को देखता है तो वो देव अपने वास्तविक रूप में आकर के उससे कहता है कि आपके श्रद्धांत को मैं नमन करता हूँ। तो ऐसे नंदीश्वर के जिनालयों की वंदना करके वो देव आया है जहाँ देवों का ही जाना होता है, और देव वहाँ पर 8 दिन आराधना करने के बाद जब अष्टानिका का पर्व पूर्ण हो जाता है तो वो ढाई दीप में प्रवेश करके 5 मेरु के भी जिनालयों की वंदना आराधना करके अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं, जहाँ इस प्रकार की आराधना 8 दिन करके वो अपूर्व पुण्य का संचय करते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने संसार जो कि बहुत दीर्घ है उसके लिए लघु करके और मनुष्य बन करके मुक्ति प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। जहाँ उन नंदीश्वर के जिनालयों की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए अपन सभी लोग एक बार पुनः ओम का नाद करते हैं। पुनः एक बार ओम का नाद करेंगे। इस बार आधी दूरी पर होठों को मिला लेंगे। एक बार और, इस बार ओम बोल करके होठों को मिला करके भ्रामरी प्राणायाम जैसा गुंजन करेंगे। बरस रही है नंदीश्वर के शाश्वत जिनालय की ऊर्जा, जिसने सिर के सबसे ऊपरी भाग से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन को परम शांति से भर दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, उदर में उतर करके छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव अब पीठ में रीढ़ की हड्डी के माध्यम से चढ़ करके पीठ, कमर, कंधे, हाथों में उतर रही है। टिहुनी तक, कलाई तक, उंगली के एक पोरे तक पहुंच करके जंघाओं में प्रवेश करती है। घुटनों की, पिंडलियों की, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी है। नंदीश्वर के जिनालय की ऊर्जा से पूरा संसार लाभान्वित हो, ऐसी भावना से अपने दोनों हाथों से इस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सारे जीव भगवान की मुद्रा बना करके देह से अतीत अपने आत्म तत्व को देख रहे हैं।
देहातीत स्वरूपो हम। ये आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन जो नख और केस बाहर निकल चुके हैं उनमें नहीं है। अपने मुख के अंदर खाली भाग, श्वास नलिका के बीच में जो खाली स्थान है वहाँ पर भी नहीं है। उदर में भी जो अन्न आपने आज भक्षण किया था उसमें भी आत्मा नहीं है। जो पानी पिया था उसमें भी आत्मा नहीं है। कान के छिद्रों में भी आत्मा नहीं है। नासिका के पुट में भी आत्मा नहीं है। इसलिए जब केवली सिद्ध बनते हैं तो ये सारे स्थान उनकी आत्मा भरने के लिए थोड़ी संकुचित हो जाती है, तो पूर्व के शरीर से कुछ कम आकार उनका सिद्ध अवस्था में हो जाता है। ऐसे आत्मा के लिए जहाँ ये इंद्रियां पौद्गलिक हैं, विग्रह गति में, जीव के पास में इंद्रियां भी नहीं होती। इंद्रियातीत स्वरूप हम। सिद्धों जैसी ही आत्मा सबके अंदर विद्यमान है, 1% भी अंतर नहीं। उनकी जो वर्तमान अवस्था है वो अपना भविष्य हो सकता है, और अपनी जो वर्तमान अवस्था है वो उनका भूतकाल है। शक्ति की अपेक्षा से सब में समानता है, इसलिए कह सकते हैं सोहम। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। ये मनुष्य भव नष्ट अवश्य होगा, फिर दूसरा भव प्रारंभ होगा। ये अनादिकाल से बीज और वृक्ष की संतति के समान, बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से फिर बीज उत्पन्न होता है। ये परंपरा जो है सतत चली आ रही है। जो मुनिराज तपस्या करके उस बीज वृक्ष की परंपरा को नष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, जैसे बीज को भून देते हैं, फिर उसको यदि वपन करते हैं तो वो उगने में समर्थ नहीं होता। अपने कर्म रूपी बीज को उन्होंने जला करके सिद्धत्व को प्राप्त किया है। इसलिए सिद्धों के समान आत्मा सबकी सामर्थ्य की अपेक्षा से है। तो पुनः कहते हैं सोहम शाश्वतोहम। पुनः नंदीश्वर के जिनालयों का स्मरण करते हुए, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर हम हीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टाल।
हाँ, श्वास लें सहजता से और नमो रियंताणम को अंदर जाते हुए देखें। नमो सिद्धाणम में श्वास बाहर, नमो ऐरियणम में अंदर, नमो झणम में बाहर, नमो लोहे में अंदर और सब सवणम में बाहर। ऐसे 3 श्वासोच्छ्वास में 1 बार, 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार। कोई जल्दी नहीं है, आराम से जो है कायोत्सर्ग, काय के प्रति ममत्व को छोड़ने का प्रयास करें।